गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। गाइज, मैं आप सबके लिए रोजगार समाचार के इस एपिसोड में बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आया हूं, खासतौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं पुलिस की वर्दी का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, आपको बताऊंगा पूरी डिटेल। जी हाँ, कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, कितनी एज रखी गई है, फीस क्या रखी गई है, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कैसे होगा, पूरी डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। मेरे साथ बने रहिएगा। जी हाँ, आपको बताना चाहूँगा कि गिल्ज मेंटोर ने आपके सभी पेपर्स इंक्लूडिंग रेलवेज, एसएससी, पंजाब गवर्नमेंट के पीएससीबी पटवारी एग्जाम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग का प्रावधान किया है और आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि जब भी हमारा कोई लाइव नोटिफिकेशन होगा, लाइव इवेंट होगा, लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकता है। जी हाँ, इसके साथ बताना चाहूँगा कि गिल्ज मेंटोर आप तक सरकारी नौकरी की सबसे पहले स्टिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है। आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से अपडेट होती रहे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जी हाँ, अब अपन बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। इससे पहले बताना चाहूँगा मैं आप सबको बहुत अच्छी बात कुछ। अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गए हैं, वहाँ क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और मैक्सिमम टाइम तक शेयर जरूर करा करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके हाथ से की हुई पोस्ट को शेयर किसी न किसी स्टूडेंट्स तक डेफिनेटली पहुंच सकती है और हो सकता है कि वो इसमें सेलेक्ट हो जाएं। जी हाँ, तो आप गिल्ज मेंटोर फैमिली के मेंबर हो। गिल्ज मेंटोर परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कुछ लेक्चर्स ड्यू चल रहे हैं। जी हाँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन आप सबके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज होने वाला है। आप सबके सामने मैं शेयर करने वाला हूँ बहुत जल्दी। जी हाँ, आप मेरे साथ बने रहिएगा। इसी प्रकार बहुत मज़ा आता है आप सबके लिए कुछ नया और कुछ बिल्कुल एक्यूरेट न्यूज़ देने के लिए। जी हाँ, चलिए अपन बढ़ते हैं। क्या है आप सबके लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन और कहाँ है पुलिस भर्ती। जी गाइज, ये है CISF के अंदर वैकेंसीज निकली हैं। हेड कांस्टेबल की डायरेक्ट वैकेंसीज निकली हैं 2019 के लिए। जी हाँ, बहुत अच्छी न्यूज़ आप सबके लिए। अब अपन थोड़ा देखेंगे इसके अंदर कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन फॉर्म नहीं भर सकता। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज हर साल आउट होती हैं, जिसमें कि आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो पे ग्रेड होगा वह पे ग्रेड आपका 2400 रुपये का होगा। मिनिमम सैलरी होगी लेवल 4 के मुताबिक मिलेगी। 25,500 से लेकर 81,000 तक आपकी सैलरी होगी। जी हाँ, अब यहाँ पर देखते हैं कि डायरेक्ट मेल कैंडिडेट हो गए अनरिजर्व के अंदर 167, OBC 88, SC 49, ST 24, टोटल 328। डायरेक्ट फीमेल की वैकेंसीज यहाँ पर 21, 9, 5, 2 और 37। ओवरऑल की बात करें, अब इसमें LDCE की वैकेंसी 34 अनरिजर्व है, OBC की 17 है, SC की 9 है, ST की 4 हैं और टोटल 64। टोटल कहने का मतलब 429 वैकेंसीज हैं और चांसेस ऐसे हैं कि वैकेंसीज हर साल बढ़ जाती है, 5 से 10 वैकेंसीज हर साल। जबकि पिछले साल बताना चाहूँगा कि 325 वैकेंसीज थी, लेकिन बाद में 300 वैकेंसीज बढ़ाकर 625 कर दी गई थी। इसी प्रकार अब 429 वैकेंसीज हैं तो हर साल 300 से 400 वैकेंसीज बढ़ जाती हैं, तो आप मान के चलिए 700-750 वैकेंसीज होंगी। अब इसमें बताना चाहूँगा कि LDCE का मतलब क्या है, लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के तहत आपकी वैकेंसीज होने वाली हैं। जी हाँ, ST का मतलब आप सबको यहाँ पर देख लेना है, बिल्कुल घबराना नहीं है आप सबने। इसके बाद में इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। बाकी ये मैं जो कितने PDF है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ पाओगे गाइज। जी हाँ, यहाँ पर सबसे पहले बात आती पॉइंट नंबर 2, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट्स। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी 12वीं। सुन लीजिए, आपकी 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए और आपकी एज है वो 18 साल से लेकर 25 साल होनी चाहिए और आपकी 25 साल यानी 22, इसमें ध्यान रखना कि 20/2/2019 तक यानी आपकी डेट 25 साल हो जानी चाहिए। जी हाँ, इंक्लूडिंग फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। जी हाँ, इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST को। जी हाँ, और अदर बैकवर्ड यानी OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, विद द 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इंक्लूडिंग द सर्विस CISF पर्सन, जो भी अगर CISF से हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट का मुलाजिम है और 3 साल का उसके पास 3 साल की सर्विस उसकी कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको 45 साल तक का रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST को, 40 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा OBC को। जी हाँ, इसके बाद में अधिक आप जानकारी के लिए इसको जरूर पढ़िएगा। कभी कभार मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी मैं आपको कोई भी नोटिफिकेशन देता हूँ गाइज, तो मैं आपको प्रॉपर जानकारी देता हूँ, आपको आधा अधूरा कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं दिखाऊंगा। इसके साथ में एक चीज़ और बताऊंगा कि जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो मैं आपको हर बार कहता हूं कि प्लीज़ आप अपने बिहाफ पे जरूर इसको पढ़ेंगे। यानी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मेरे द्वारा बताने में भी भूल हो सकती है, मैं आपसे खुद ये बात एक्सेप्ट करता हूं कि वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग।
देखो यहाँ पर जो फिजिकल स्टैंडर्ड दे रखा है फॉर द कैंडिडेट एक्सेप्ट द शेड्यूल्ड ट्राइब, जो कैंडिडेट्स हैं 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 77 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, और जब भी एक्सपेंडेड होगी तो वो 82 होनी चाहिए, मतलब फुला के, ठीक है। हाइट मेजरमेंट यहाँ पर कितना 155 दे रखा है फीमेल के लिए, और फीमेल के लिए चेस्ट मेजरमेंट बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, इसी प्रकार से आपको दे रखा है कि ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद में रिलैक्सेशन के लिए भी आपको यहाँ पर कंडीशंस दे रखी हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने के बाद में मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, वेट होगा, आई साइट होगी, ठीक है, और आई साइट के बाद में इनकरेक्ट विजुअल एक्यूरेटी होगी आपकी। इसके बाद में जैसे कि आपको रिफ्रैक्शंस दे रखे हैं, कलर विजन दे रखे हैं, तो ये सारे के सारे मापदंड में से आपको गुजरना होगा। लेकिन बहरहाल आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पेपर होगा वो रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बारे में थोड़ा सा और हम डिटेल में जानेंगे कि रिटन एग्जाम किस तरह से होगा और कैसे आगे आपको प्रिपरेशन करना है। मैं बताना चाहूँगा कि इसका जितना भी कंप्लीट सिलेबस होगा वो गिल्ज मेंटोर करवाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा नैतिक फर्ज बनता है कि आपको प्रॉपर तरीके से सारा हम प्रिपरेशन करवाएंगे। चलिए इसके बारे में अब अपन जानेंगे कि आपकी डिसक्वालिफिकेशन किस तरह से हो सकती है। डिसक्वालिफिकेशन होने के कई रीजन दिए जाते हैं, लेकिन आपकी शादी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर जो अदर आपको जो कि स्पाउस लिविंग के बारे में कंडीशंस दे रखी हैं, आपका कोई भी कोर्ट केस नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोर्ट केस इसके बाद में निकल आता है तो इसके लिए आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर यूटी दे रखा है, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। जी हाँ, क्लियर है। तो आपका जो यानी ऑफिसर टू होम अप्लाई शुड बी सेंट, यानी आपने किसको एप्लीकेशन देना है, वो होगा DIG CISF नॉर्थ जोन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ठीक है गाइस, तो ये ध्यान रख लेना। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के लिए कौन सा होगा, ये दे रखा है कि आपको NCR जोन होगा। और दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के लिए वेस्ट जोन होगा। बिहार, झारखंड के लिए ईस्ट जोन होगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए सेंट्रल होगा। तो ये जोन आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। और मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीजें नंबर 2 पे हम अगला जानेंगे पॉइंट कि मोड ऑफ पेमेंट। पेमेंट के लिए आपको 100 रुपया पे करना होगा। इसमें कह रखा है कि कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द जनरल एंड OBC आपको 100 रुपया पे करना होगा। बाकी जो कैटेगरी होगी उसको कोई भी फीस पे नहीं करनी होगी। जी हाँ, और ये आपको ध्यान रख लेना है। और ये 20/2/2019 से पहले पहले आपकी फीस डिपॉजिट हो जानी चाहिए। इसके बाद में कुछ और चीज़ें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कॉल लेटर है, ये एडमिट कार्ड है, फिर PST, ठीक है। इसके बाद में डॉक्यूमेंटेशंस होगा, रिटन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, डिटेल मेडिकल एग्जाम होगा, और इसके बाद में फाइनल आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। इसकी अधिक जानकारी के लिए www.CISF, ठीक है, recruit.in पे आपको विजिट करना होगा, वहाँ पर आप अधिक जानकारी देख पाओ। ये देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपके PST डॉक्यूमेंटेशंस होगा, यानी फिजिकल का मतलब आपकी रनिंग नहीं होगी, आपका मेजरमेंट होगा कि आपकी हाइट कितनी है, आपकी चेस्ट कितनी है। गर्ल्स के लिए कोई भी चेस्ट यहाँ पर मेजरमेंट नहीं होगा, बताना चाहूँगा कि सिर्फ आपकी हाइट होगी, थंब इंप्रेशंस लगेंगे, ठीक है। ये बायोमेट्रिक वगैरह आपकी होने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद में आपको रिटन एग्जाम के लिए कॉल लेटर आएगा। रिटन एग्जाम में आपका प्यारे बंधु यहाँ पर क्लियर कहा है कि या तो OMR सीट पे होगा या कंप्यूटर बेस पे होगा, ये आपको बाद में जानकारी दी जाएगी। दोनों एग्जाम अगर किसी या तो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, तो ये पेपर हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ध्यान रखना, हिंदी एंड इंग्लिश में होगा। एंड बताना चाहूँगा कि अभी तक यहाँ पर कोई भी ऑफिशियली नहीं कहा है कि आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है या ऑफलाइन होने वाला है। इसके बाद में नंबर 3 पर होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट का मतलब होगा टाइपिंग टेस्ट। जी हाँ, ध्यान रखना, ये टाइपिंग टेस्ट आपका कंपलसरी है। उसके बाद में आपका होगा मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट के बाद में आपको क्या होगा, इंटरव्यू होगा। यानी इंटरव्यू का मतलब होगा कि आपका एक नॉर्मल वाइवा होगा, उसके बाद में आपको क्या होगा, फाइनल मेरिट में सिलेक्शन कर लिया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड जो फिजिकल वगैरह है, मेथड ऑफ सिलेक्शन है, ये कंप्लीट मैंने समझा दिए हैं। फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि गाइज अगर आपको अधिक जानकारी लेनी है तो प्लीज़ आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। डॉक्यूमेंटेशंस के लिए आपको क्या क्या करना होगा, जैसे 10वीं 12वीं की मार्कशीट होगी। उसके अलावा अगर SC ST कैंडिडेट्स हैं तो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का बना हुआ शेड्यूल कैटेगरी का या ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद में आपके पास रेजिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, फोटोज होनी चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपके पास कॉल लेटर आएगा कि आपको जहां हाजिर होना है वहां पर ही जाना होगा। अब बात आती है कि जो आपका टेस्ट होगा, या तो वो देखो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। 2 घंटे का टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो कि जर्नल कैटेगरी या ESM है उनको 35% पेपर क्रैक करना है,
SC ST और OBC को 33% पेपर क्वालिफाई करना है, ये तो क्वालिफाई नेचर हो गया। क्वालिफाई के बाद में ऊपर आपकी मेरिट बनेगी तो वो वैसा ही होगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव द आंसर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 76 to 100 पार्ट 1 4 इन ओनली वन लैंग्वेज, इधर इंग्लिश और हिंदी, यानी इसके अंदर इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस भी मिले हुए आएंगे। जी हाँ, अंत में बताना चाहूँगा कि आपकी फॉर्म भरने की जो डेट है वो 21 जनवरी से लेकर 20 फरवरी 2019 तक होगी। जी हाँ, क्लोजिंग डेट होगी वो 20/2/2019 को होगी शाम के 5 बजे तक। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं है। जी हाँ गाइज, आपको बताना चाहूँगा कि मैंने पूरी डिटेल आपको दे दी है, फिर भी अगर आपको इसकी अधिक जानकारी चाहिए तो आपको वेबसाइट पे विजिट करना होगा और आप कमेंट बॉक्स में भी हमें पूछ सकते हैं, जो भी डिटेल आपको चाहिएगी हम अवश्य देंगे। थैंक यू सो मच गाइज, आप सबने टाइम दिया, मैक्सिमम टाइम तक शेयर करना नहीं भूलेंगे। मैं मिलूंगा नेक्स्ट अपडेट में, तब तक ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।